छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अनुवाद की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। अनुवाद एक प्रकार से परकाया प्रवेश है। अनुवाद अर्थात एक आत्मा को दूसरे शरीर में अंतरित करने की प्रक्रिया है। अनुवाद एक प्रकार से पुनःसृजन है। उसी प्रकार मूल के समान बनाने की यह क्रिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत ना कुछ छोड़ा जाता है, ना कुछ जोड़ा जाता है। इसलिए अच्छा अनुवाद करने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया को जानना नितांत आवश्यक है। आइए देखते हैं अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद एक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रक्रिया शब्द क्रिया से बना है। प्रक्रिया का अर्थ है विशिष्ट क्रियाबोध। अनुवाद आसान प्रक्रिया नहीं है। अनेक चरणों या सोपानों से होते हुए मूल भाषा पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ में अनुदित किया जाता है। अनुवाद की इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसलिए अनुदित रचना ही अनुवाद प्रक्रिया का फल है। मूल भाषा अर्थात स्रोत सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुदित करने के प्रयास में कभी कभी कमियां देखी जा सकती है। ये कमियां तभी देखी जा सकती है जब अनुवादक ने अनुवाद की प्रक्रिया का पालन न किया हो। अनुवादक जब अनुवाद प्रक्रिया के अनुसार अनुवाद करेगा तो वह सफल अनुवादक माना जा सकता है। अच्छे अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के आशय की समानता देखी जाती है, तभी उसे श्रेष्ठ अनुवाद कहा जाता है। अब देखते हैं विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के चरण। सबसे पहले हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को देख लेते हैं। उनके अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। वे इस प्रकार है। सबसे पहले पाठ पठन, उसके बाद पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल से तुलना। आइए दूसरे विचारक द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर अर्जुन चौहान द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के चरण। डॉक्टर अर्जुन चौहान द्वारा प्रतिपादित अनुवाद के सोपान इस प्रकार है। सबसे पहला सोपान अर्थात चरण है चयन, दूसरा है पठन, तीसरा है विश्लेषण, चौथा भाषांतरण, पांचवा पुनरीक्षण, छठा है मिलान और सातवां है संशोधित भाषांतरण। अब देखते हैं डॉक्टर अर्जुन चौहान द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया। जैसे कि आपने अभी देखा कि डॉक्टर अर्जुन चौहान ने अनुवाद प्रक्रिया के 7 चरण बताए हैं। अभी हमने इसका उल्लेख किया। अनुवाद मूलतः स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किया जाता है। स्रोत भाषा को सोर्स लैंग्वेज कहा जाता है और लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। अनुवादक स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। अब यह अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की आत्मा को लक्ष्य भाषा में ले जाता है। स्रोत भाषा की आत्मा अर्थात भाव, अर्थ, विचार, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, गुण दोष, इसके साथ साथ शरीर शैली अर्थात ध्वनि, शब्द, प्रोक्ति, बिंब, प्रतीक, कहावतें, मुहावरे, अलंकार, छंद और मिथक, इन सभी को अंतरित करने का काम अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ आत्मा पक्ष और शरीर पक्ष दोनों का अंतरण अनुवाद के अंतर्गत होता है। इसलिए डॉक्टर अर्जुन चौहान ने इस समस्त अनुवाद प्रक्रिया को परकाया प्रवेश कहा है। अब देखते हैं न्यूमार्क द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के कुछ चरण। न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया के चरणों में बोधन और अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मूल भाषा का पाठ बोधन से होते हुए अभिव्यक्ति और फिर लक्ष्य भाषा पाठ में अंतरित होता है। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत मूल पाठ से होते हुए बोधन अर्थात व्याख्या और वहां से होते हुए अभिव्यक्ति अर्थात पुनःसृजन और पुनःसृजन के बाद पश्चात लक्ष्य भाषा पाठ में मूल कृति का अंतरण होता है। अब इन दोनों के बीच एक खंडित रेखा यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे शब्द प्रति शब्द अनुवाद, इस तरह की क्रिया बनी रहती है। बादगेट ने भी अनुवाद की प्रक्रिया के संदर्भ में लिखा है। वे इस प्रक्रिया के निम्न चरण बताते हैं। सबसे पहले समन्वय, उसके बाद विश्लेषण, फिर बोधन, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण, पर्यायलोचन। इन चरणों से होते हुए
मूल पाठ से लक्ष्य भाषा पाठ में अनुवाद का कार्य या इस तरह की प्रक्रिया चलती है। बाथगेट द्वारा प्रतिपादित चरण इस प्रकार है। पहला था समन्वय। समन्वय का अर्थ है मूल पाठ के साथ अपनी मानसिकता का तालमेल स्थापित करना। दूसरा है विश्लेषण। मूल पाठ के विचार पक्ष का विश्लेषण इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है बोधन। मूल पाठ का आशय बोध या व्याख्या इस चरण की विशेषता है। चौथा है पारिभाषिक शब्दावली। इस चरण के अंतर्गत मूल पाठ के शब्दों को लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरित करने के लिए उचित पारिभाषिक शब्दावली को निर्धारित किया जाता है। अगला चरण है पुनर्गठन। इस चरण में मूल भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ में पुनर्गठित किया जाता है। अगला चरण है पुनरीक्षण। इसे ही पुनर्निरीक्षण भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सफल अनुवाद की दृष्टि से लक्ष्य भाषा पाठ और मूल भाषा पाठ दोनों का पुनरीक्षण किया जाता है। अगला चरण है पर्यालोचन। इस सोपान में किसी विशेषज्ञ द्वारा अनुवाद की प्रामाणिकता को परखा जाता है। विशेषकर साहित्येतर अनुवाद जैसे कि विधि अनुवाद, तकनीकी अनुवाद आदि के लिए यह चरण अधिक उपयुक्त रहता है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। वे इस प्रकार है। सबसे पहले विश्लेषण अर्थात एनालिसिस। दूसरा है अंतरण अर्थात ट्रांसफरेंस। तीसरा है पुनर्गठन अर्थात रिस्ट्रक्चरिंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में विवेचन किया है, लेकिन नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को सर्वमान्य माना जाता है। ये सर्वमान्य चरण इस प्रकार है। फिर एक बार, सबसे पहले विश्लेषण, उसके बाद दूसरा है अंतरण और तीसरा है पुनर्गठन। यह नायडा द्वारा प्रतिपादित 3 चरण अधिकतर विद्वानों ने मान्य किए हैं। इस वीडियो में हम इन 3 चरणों को ही देखने वाले हैं। सबसे पहले इन 3 चरणों को देख लेते हैं। जैसे कि स्त्रोत भाषा पाठ, यहाँ प्रस्तुत आरेख में आप देख सकते हैं कि स्त्रोत भाषा पाठ, उसके बाद पहला चरण जिसे हम कहें विश्लेषण, उसके बाद दूसरा या महत्वपूर्ण चरण अंतरण और उसके बाद तीसरा चरण पुनर्गठन। स्त्रोत भाषा के पाठ का विश्लेषण होता है, उसके बाद अंतरण की प्रक्रिया चलती है। ये दोनों के बीच के अर्थात विश्लेषण और पुनर्गठन के बीच की यह प्रक्रिया होती है और उसके बाद पुनर्गठन और पुनर्गठन के बाद लक्ष्य भाषा पाठ निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं सबसे पहला चरण विश्लेषण। इस चरण में मूल पाठ के विश्लेषण की ओर ध्यान दिया जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया का यह पहला चरण है। इस चरण के अंतर्गत मूल पाठ के पठन के साथ साथ मूल पाठ के अर्थों को ग्रहण किया जाता है। मूल पाठ के कठिन शब्दों को चिन्हांकित किया जाता है। इस चरण में अर्थबोध को विशेष महत्व है। इस चरण में मूल पाठ के भाव, अर्थ, विचार, विविध संदर्भ, गुण दोष आदि को देखा जाता है। उसी प्रकार मूल भाषा पाठ के बिंब, मिथक, मुहावरे, कहावतें, छंद, अलंकार आदि का भी अनुवाद की दृष्टि से अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक होता है। अनुवाद का मूल आधार भाषा का विश्लेषण है। इस चरण के अंतर्गत पाठ का विश्लेषण किया जाता है। स्त्रोत भाषा के लेखन के नियम तथा शब्दकोशीय नियम आदि जानने की कोशिश इस अध्याय की विशेषता है। यह चरण मूल पाठ से ही अधिक झुका रहता है। दूसरा है अंतरण। अनुवाद प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। इस चरण का आधार मूल पाठ का विश्लेषण है। विश्लेषण और पुनर्गठन इन 2 ध्रुवों के बीच तालमेल स्थापित करने का काम इस सोपान में होता है। अनुवाद प्रक्रिया का मध्य भी इसे कह सकते हैं। इस चरण में मूल पाठ की ओर लक्ष्य भाषा पाठ के अर्थगत और शैलीगत पक्षों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अनुवाद की प्रक्रिया मस्तिष्क में चलती रहती है। इस अनुवाद के अंतर्गत स्त्रोत भाषा के पाठ का विश्लेषण अभिप्रेत है। उसी प्रकार इसी चरण में अर्थ ग्रहण की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस चरण में
मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच आपसी तालमेल की दृष्टि से देखा जाता है। अनुवादक की सूझबूझ, उसकी विषय विशेषज्ञता तथा उसका व्यक्तित्व आदि का प्रभाव भी इस चरण में उल्लेखनीय है। इस चरण में विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। यह चरण मूल भाषा पाठ और लक्ष्य भाषा पाठ के बीच समान रूप से परस्पर अंतरण की दृष्टि से कार्य करता है। तीसरा है पुनर्गठन। अनुवाद प्रक्रिया का यह तीसरा चरण है। इस चरण के अंतर्गत मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में प्राप्त पाठ को पुनर्गठित किया जाता है। इसमें मूल भाषा के भाव, अर्थ, विचार, विविध संदर्भ तथा गुण दोष आदि कसौटी पर लक्ष्य पाठ को परखा जाता है। उसी प्रकार मूल भाषा पाठ बिंब, प्रतीक, कहावते, मुहावरे, छंद, मिथक आदि का ठीक से अंतरण हुआ है या नहीं, यह भी देखा जाता है। इस चरण में लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति प्रणाली के अनुरूप अनुवाद संपन्न होता है। उसका यह अंतरण गुण दोषों सहित होना चाहिए। इस चरण में लक्ष्य भाषा के लेखन के नियम तथा शब्दकोशीय नियमों की ओर अधिक लक्ष्य दिया जाता है। यह चरण लक्ष्य भाषा पाठ की ओर अधिक झुका रहता है। छात्रों, इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया के संदर्भ में अलग अलग विचारकों के मतों को देखने के पश्चात यही प्रतीत होता है कि अनुवाद एक आवश्यक प्रक्रिया है। छात्रों, अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।